अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? होप सो खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। तो आज आपको जी अपडेट शेयर करूंगा। एक तो अपने सेटअप की बाड़े की, हम बेसिकली चरवाहे हैं तो हमारे जानवर चराई पे होते हैं। और चरवाहों में मोस्टली जो आज की जैसे हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे कितने बच्चे एक्सपायर हुए अभी तक और कितने हम अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव अल्लाह ने करवाने, हम तो मेहनत कर रहे हैं जी। तो एक तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा हमारे जानवर सारे ही चराई पे हैं। ये देख, एक कमली चल, लेकिन ये जानवर सारे इधर क्यों हैं ये आपको अपडेट दूंगा। थर्ड, इनको घर रख के हम क्या खुराक दे रहे हैं और क्या को फ़ायदा हुआ है या नुकसान है वो आपसे शेयर करूंगा। और बच्चों के लिहाज से कुछ चीज़ें होंगी जो हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदे में जा रही हैं, वो आप भी कीजिएगा। चांसेस हैं कि आपको उसका फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं जी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बच्चे दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। एक और चीज़, हमारा किडिंग सीज़न ये नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो 80% बकरियाँ क्रॉस हुई हैं ना, वो इस लिहाज से हुई हैं कि हमारे बच्चे फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में आएंगे। ये सारी बकरियां वो क्रॉस हो गई हैं जिनका हमें पता भी नहीं था कि ये क्रॉस है, ना ही हमने बकरा छोड़ा था, बस अल्लाह की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ ये है कि ये वो बकरियां हैं जिन्होंने एक साल 1.5 साल से बच्चे डिलीवर नहीं किए थे। ये पट्टा इसने बच्चे गिराए हुए थे, साल हो गए कुछ नहीं दिया था। ये 3 दफ़ा पहले अबॉर्ट कर चुकी थी। ये भी, इसके भी सीन ऐसे ही थे। ये एक दोस्त की उनके थे, वो सामने बकरी बैठी, वो बूढ़ी थी, वो भी साल 1.5 से नहीं दिया। वो शेरी, उसका भी यही सीन था, उसका भी यही था। तो मकसद ये है कि अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ बेहतर ही है। लेकिन अब ये अच्छा किडिंग सीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं इसको अगर काउंट करूँ ना तो ये 60% है कि ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें बच्चे लिए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। लेकिन 40% अच्छा इसलिए नहीं है कि हमारे रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, दिन को भी धूप उतनी अच्छी नहीं होती है। अब आपको अपने बच्चे दिखाता हूँ, फिर मौसम के लिहाज से अब बताता हूँ कि हमारे कितने एक्सपायर हुए। ये जी कल की पैदाइश है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा बच्चा आया। ये साथ इसके पट्ठा ही है, ये भी कल की, एक दिन की। ये माशाल्लाह। एक आपको सरप्राइज़, ये लें जी, खड़ा हो बेटा। ये जी मत्थन का बच्चा है माशाल्लाह। तो दिस इज़ अ किड ऑफ मत्थन साईं। और मत्थन एक्सपायर हो गया है और उसको तकरीबन एक्सपायर हुए 2 महीने के करीब हो चुके हैं। ये बच्चे देख लें, ये देख लें, सारे 2-2, 3-3 दिन के हैं। ये 10-10, 15-15 दिन के हो सकते हैं। ये देखें, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लुक आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की जा रही है। ये देखें, ये लें, ये लें। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि हमारे कितने एक्सपायर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक बकरी के पेट में से सिर्फ एक बच्चा मरा हुआ निकला है। बाकी जितने अल्लाह ने दिए हैं, शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे ही बिल्कुल फिट चल रहे हैं। और आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ जी, कोई भी फार्मर है ना, जितना मर्जी बड़ा उस्ताद है, मोर्टेलिटी कहीं ना कहीं होती ज़रूर है। कोई बंदा शो नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? उन्हें डर होता है कि जी लोग हम लोगों को सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी दिखाते हैं और लोग हमें उस्ताद मानते हैं। नेगेटिविटी कोई भी नहीं दिखाता। किसी एक के भी चैनल पे हो ना, कि मैं, या कोई भी बंदा हो, चैनल की मैं मज़े बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा हो वो नहीं शो करवाएगा। लेकिन हमारी एक्सपायर भी होती है ना, हम सामने रख देते हैं जी ये एक्सपायर हुई है, हमारी ये गलती थी, आप ये ना कीजिएगा, इन फ्यूचर आपका फ़ायदा होगा। लोग क्यों नहीं करते? वो कर गए, उसके मर गए, मसला बनता है, लोगों का बिलीव टूटता है। तो मरते सभी के हैं, लोग शो नहीं कराते जी। अब ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर की है, थोड़ी डिस्टर्ब है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब ये चीज़ मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ साथ मोर्टेलिटी वाली, वो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी हर दफ़ा मोर्टेलिटी होती थी, अच्छी खासी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ अच्छे अल्लाह टीचर से सीखने को मिलता है, अच्छे फार्मर से सीखने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमारे बच्चे हैं। मेन जो सबसे मुश्किल टाइम पीरियड होता है ना बच्चे का, वो पहले 10 दिन ही होते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन सारे के सारे बच्चे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। किसी को मोशन नहीं हुआ, किसी को नमूनिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मोशन? क्यों नहीं हुआ? हम उनको बिल्कुल दूध जब पिलाते हैं ना तो एक महदूद क्वांटिटी में पिलाते हैं। हम उनका पेट भर के दूध नहीं पिला रहे। साथ उनको हम ग्राई वाटर और डी कॉलिक यूज़ करवा रहे हैं। एक टाइम ग्राई वाटर, अब यहाँ कुछ दोस्त कहेंगे ग्राई वाटर थोड़ा तसीर ठंडी होती है,
यकीनन ये उनकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारे उतना मौसम सर्द नहीं है, उतना ज़्यादा जितना सर्दी दिसंबर की बात कर लें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे हैं। 2-3-4 ml से कुछ ज़्यादा इनको ठंडक लग नहीं जानी है, ठीक है। साथ हम शाम को इनको दूध पिलाने से पहले डीकॉलिक यूज़ कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इनमें गैस कब्ज़ नहीं होती। जब आपके बच्चे में अंदर से कोई मसला नहीं आएगा, वो बिल्कुल फिट फाट रहेगा। तो तीसरी चीज़ जो हमने बड़ी अच्छी की इस दफ़ा, हमने ना अब ये सफाई आज होनी है, इंशाल्लाह शाम को करेंगे या कल करेंगे, क्योंकि आज मंडी जाना है। तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जी। तीसरी चीज़ जो हमने की है जी, नॉर्मली पहले ये होता था, जो जानवर भी थोड़ा डिस्टर्ब होता था या जो प्रेग्नेंट होती थी, गब्बन होती थी, जिसने डिलीवर किया होता था, उनको और जो दूसरे जानवर होते हैं उनको सेम मतलब चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी, फीड भी, प्रोटेक्शन भी। इसने अब डिलीवर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कंपैरिजन के लिहाज से, हमारी बकरियों के लिहाज से हेल्थी ये ठीक है, ठीक है। तो मकसद ये है कि हम जो अब जानवर थोड़ा हमें रिज़ल्ट दे रहा होता है ना, उसकी लुक आफ्टर अच्छी कर देते हैं। ड्राई जानवर को हम चराई पे रख रहे हैं। इन सभी ने डिलीवर किया, इनकी माशाल्लाह देख लें, ठीक है। बॉडी शॉडी को शाइन वाइन चेक कर लें। तो डिलीवर करके भी, ये तो बकरा दिखाया आपको, ये बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। तो मकसद ये है कि हमने इनकी खुराक बढ़ा दी है, इनके प्रोटोकॉल बढ़ा दिए हैं। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ये दूध अच्छा दे रही हैं और बच्चे बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं। साथ आ जाती है बात जी, ये लूसन में हमारे में घास निकल आया थोड़ा सा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे ही जब ये उगेगा ना, अभी इसी महीने में, तो बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये इनको डाल रहे हैं, साथ इनके वंडा डालते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल रहे हैं। जानवर यानी कि अच्छी हेल्थ में है। अब कुछ दिन पहले इस बकरे को इशू बना था, हम इसे उठा के ले आए थे बकरियों के पास से। 10 दिन नहीं हुए, ये रिकवरी से दोगुना ऊपर आ गया, ठीक है। इसी तरह इस पट को इशू बना था, इसको उठा लाए थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट रिकवरी की है, बिल्कुल फिट ओके है। अब ये चराई पे जाने के काबिल हो गई हैं। तो ये जी मत्थन एक्सपायर हो चुका है। हमारे दोस्त हैं अली असगर, आई थिंक उनकी आईडी का नाम है, खाली बैठ गए। वो पूछ रहे होते हैं कहीं ना कहीं कि मत्थन नहीं दिखाते आप। मत्थन भाई एक्सपायर हो गया था, तो उसकी बकरियां ज़्यादा क्रॉस नहीं थी, मेट नहीं थी उससे, ये भी पता नहीं कब हो गई। देखने से बज़ाहिर ही हमारे जितने भी बच्चे हैं ये सबसे अलग है। 3 से 4 दिन इसकी एज है, और इसके जो आर हैं वो सारे मत्थन वाले हैं। और ये उस बकरी से है जिसने पिछले 3 दफ़ा, यानी कि पहले सूए से लेके तीसरे सूए तक उसने कभी डिलीवर नहीं किया, उसने हमेशा अबॉर्ट किया। तो मत्थन ने कभी बकरी क्रॉस नहीं की, बकरी ने कभी बच्चा नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है कि नामुमकिन सी चीज़ से मुमकिन चीज़ निकल आई है। तो ये उस बकरी ने डिलीवर किया जिसने कभी बच्चा ही नहीं दिया, हमेशा करती है, ज़ाया करती है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये बढ़ेगा आपको दिखा। मैं जो चीज़ की ज़रूरत थी जी इसमें, बंद हो गया, नहीं बंद नहीं हुआ, चल रहा है, मुझे पता है। जिस चीज़ की ज़रूरत थी जी वो ये थी कि अच्छा फ्रेम हो, अच्छी टांग हो, दैट्स एंड, और अच्छा अडर होगा, इंशाल्लाह वो गारंटी से होगा। ये कान मत्थन में कोई नहीं थे, इसके एवरेज कान है। ये मुंह उसका ऐसे ही था। ये जब पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा ना, ये चीज़ चौड़ी होगी, खोपर इसका बड़ा होगा इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो। और भी बच्चे हैं हमारे, इनका कंपैरिजन कर लें इनके साथ। ये तो अभी छोटा है, बल्कि 1 दिन का, शायद ये भी मत्थन का ही हो। इनके अलावा और बच्चे हैं वो बिल्कुल पतली टांग में है, लेकिन ये बहुत आला है मत्थन के लिहाज से। तो ये मत्थन का बच्चा है जी, एक ही आया, और उस बकरी से आया जिसने कभी डिलीवर नहीं किया। ये दिखाएं, ये भी मे भी उसका हो, लेकिन ये हमारा एक ब्लैक बकरा था, मैक्सिमम चांसेस है कि उसका है, और वो भी अच्छी माँ से था। चलें जी, अब ये 10 दिन का बच्चा है, ये देखें। और मत्थन वाला माशाल्लाह 3-4 दिन का, वो इससे ऊंचा लगता है। हाँ जी, फर्क हो रहा है ना शो, बिल्कुल। तो ये मत्थन ये चीज़ थी। लोग कहते होंगे कि जी कान छोटा रख लिया, लेकिन उसमें हमें कुछ देखा था तो रखा था। बाकी अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, पता नहीं कितने सांस है, बना तो फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे जी। तो ये था जी आज का, छोटी सी अपडेट ही थी, जैसे मैंने कहा इन टच कर देते हैं दोस्तों को कि फार्म में क्या हो रहा है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।